हमारे साथ हैं डीएवी कॉलेज के छात्र आदर्श सिंह, जिन्होंने रिसेंटली एशियन गेम्स में मेडल्स लिए हैं, सिल्वर मेडल लिया है। और आइए उनसे बात करते हैं। आदर्श, ये बताइए कि डीएवी कॉलेज का आपके साथ किस तरह का नाता रहा है, और यहाँ पे जो रेंज है वहाँ पर आप कितने समय प्रैक्टिस करते थे? मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन भी डीएवी कॉलेज से ही करी है और अभी मैं मास्टर्स भी डीएवी कॉलेज से कर रहा हूँ। और अटेंडेंस एंड इंटरनल एग्ज़ाम्स हर चीज़ में पूरा सपोर्ट है। एंड मतलब आज तक मैंने जो भी मांगा है वो मेरे को सपोर्ट मिला है। मैं अकेले ही करता था, मैं ज़्यादा तो नहीं आ पाता इस रेंज पे क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली में रहता हूँ। बट जब भी मैं चंडीगढ़ में होता हूँ तो मैं इस रेंज पे ज़रूर ट्रेनिंग करने आता हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉलेज का मेरा सपना था कि मैं क्लास में जाके बैठूं, तो मैंने ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, बट जो भी करी हैं वो सब बड़ी अच्छी थी। ज़्यादातर सारी जो हमारी यादें वो मान सर के साथ ही हैं, तो वही है, कुछ ऐसा सच कुछ स्पेशल नहीं है। डीएवी कॉलेज के एक और छात्र सर्वजोत सिंह, जिन्होंने सिल्वर और गोल्ड मेडल लिया है, आइए उनसे बात करते हैं। जब आप कंपटीशन के समय थे तो किस तरह का प्रेशर आप महसूस करते थे? वो मेरा मैम अभी माइंडसेट है सारा कुछ, ऐसा नहीं कि हार्ट बीट प्रेशर आ रहा है इस चीज़ का। माइंडसेट हो सब कुछ हो सकता है। मेरे को पता नहीं लग रहा था मैच के बीच में कि गोल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे को एट द एंड ऑफ मैच पता चला है कि हमारा गोल्ड आ गया। और उसके बाद जब सभी ने जो सेलिब्रेट किया काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। क्लास तो कभी लगाई नहीं यहाँ पे, और मतलब एग्ज़ाम देने ही आते हैं मोस्टली हर बार यहाँ पे, और दैट्स इट। टाइम ही नहीं लगता क्योंकि हम मोस्टली, मैं विजयवीर, अर्जुन और आदर्श, हम सभी वहाँ पे वर्क, मतलब ट्रेनिंग हमारा सारा फिजिकल मेंटली सब कुछ वहीं पे ही होता है दिल्ली में। तो हमें कभी मतलब चंडीगढ़ जब भी आना होता है बस एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। कॉलेज लाइफ कभी इंजॉय की नहीं, अभी तक तो नहीं की, करेंगे बट। अगर पढ़ाई की बात करें तो आपके प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आप प्रशिक्षण के समय या ट्रेनिंग के समय ही किताबें साथ में रखते हैं, तो कितना समय आप पढ़ाई को दे पाते हैं और कितना आप समय अपने प्रशिक्षण को? इस साल तो मतलब पढ़ाई को बिल्कुल ही नहीं देखा गया, क्योंकि बैक टू बैक मंथ टू मंथ मैचेस से सारे, वर्ल्ड कप्स हो गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होगी, एशियन गेम्स होगी, आगे भी एशियन नेशनल गेम्स होगी, एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप्स है, नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप, और एक प्रेसिडेंट कप है, काफ़ी ज़्यादा हैं बैक टू बैक। कह सकते हैं कि अभी आप लगातार कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रेनिंग कर पाएंगे या आपको फिर से दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा? मेरी कल की टैक्सी है जाने के लिए, तो वहीं पे जाना पड़ेगा दोबारा। थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। मेरे को मैम अभी कल को मतलब उन्होंने बुलाया गया है, कल से कैंप स्टार्ट है हमारे, और नेक्स्ट चैम्पियनशिप के लिए। तो 10 को पीएम से, मतलब पीएम भी मिलेंगे सभी एथलीट्स को जो एशियन गेम्स में बहुत अच्छा करके आए हैं, और उनके साथ भी मीटिंग है छोटी सी, और दैट्स इट। हमारे साथ हैं पलक, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड उनका इंडिविजुअल रहा है। आज वे डीएवी कॉलेज में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पलक, ये बताइए कि डीएवी कॉलेज का कितना आपको सपोर्ट रहा है शिक्षण में और प्रशिक्षण में? यहाँ की रेंज आपको कितनी मदद कर पाई है? जी, मैं पहले तो बीए फर्स्ट ईयर में हूँ मैं अभी, और मैंने पिछले महीने एडमिशन लिया था इस कॉलेज में, और अब तक तो मेरे को फुल सपोर्ट मिला है। अगर मैं ज़्यादा कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती, जैसे अभी मैं बाहर थी एशियन गेम्स के लिए, तो टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ सबकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कॉलेज मेरे लिए, और स्पेशली मान सर जिनने हमारी बहुत हेल्प करी है। जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरे मॉम और डैड का रहा है। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे मॉम और डैड ने डिसाइड किया कि वो एरिया थोड़ा गर्ल्स के लिए इतना नहीं, मतलब वो लोग इतना मोटिवेट नहीं करते हैं कि गर्ल्स आगे बढ़ें। तो पहले तो मेरे मॉम और डैड मुझे गुड़गांव लेकर आए उधर, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ करी, स्कूलिंग की, और साथ साथ में शूटिंग भी स्टार्ट करी जब मुझे पता चला कि एक शूटिंग एक स्पोर्ट है। उसके बाद
और फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे शूटिंग मेरी अच्छी होती गई, फिर मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया और ऐसे करके आज जी। तो अगर मैम आने वाले दिनों की बात करें तो अब कौन सी नई प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रही हैं, या कह सकते हैं, या कौन सा आगे लक्ष्य जो रखा गया है, बताएं। जी, अभी शॉर्ट टर्म गोल में तो अभी हमारा अभी 19 तारीख से एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप शुरू है और उसमें कोटा है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस मैं दे पाऊँ। और लॉन्ग टर्म गोल आई थिंक हर एथलीट का एक ही होता है, ओलंपिक्स का सपना हर एथलीट देखता है, तो उसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अभी और ज़्यादा करेंगे। देश का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर आज चंडीगढ़ में आई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपने एक बार कह सकते हैं कि देश का नाम रोशन किया है और डीएवी कॉलेज में आप एक तरह से थैंक करने आई हैं, तो अगर अभी जानना चाहें तो आपको डीएवी कॉलेज से किस तरह का सपोर्ट मिला है, यहाँ के प्रोफेसर से किस तरह का हमेशा आपको सपोर्ट रहा है, जब आप चाइना में थी तो किस तरह का यहाँ से एक आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा था? जी, मैंने डीएवी कॉलेज लास्ट ईयर ज्वाइन किया है और आई थिंक उसके बाद से कभी मुड़ के वापस ही नहीं देखा है, बिकॉज द स्टाफ, द टीचर्स, द प्रिंसिपल, everyone, even the students have been so helpful, so supportive of everything. You just have to tell them, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, and they are always ready, more than ready to help you out with anything, maybe mental, physical, financial, anything at all. So, and especially Man sir, Amrinder Manji, he has been very supportive. He has been treating us like their own child. They're all their own children. And Chetan Preet ma'am also, she has been pushing us, helping me with my studies, and that's how I'm pushing through the semesters and exams and all. तो अगर आपकी चाइना में जब आपने गोल्ड मेडल लिया था तो आपका पहला फीलिंग या पहली फीलिंग क्या रही थी, और अपने शिक्षण को लेकर और अपने इतने समय से जो प्रशिक्षण ले रही थी उसे लेकर? एशियन गेम्स काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कब एशियन गेम्स है, बिकॉज लास्ट ईयर होने वाला था एंड पोस्टपोन हो गया था, बट फाइनली दिस ईयर परफॉर्मेंस अच्छी थी. वी won a gold also. I was there in 2 events. One was 5th position and one was gold. So I was super proud कि we could give India a gold medal and also DAV college a gold medal, because the college definitely does count. And I think the same day I had conversation with Man sir also. He called me up and he was like, congratulations, you have all the medals now, just the Olympic is pending. So that's how I realized only the Olympic medal is pending. तो अगर आगे की बात करें तो आगे की कौन सी गेम्स हैं जिनके लिए आप जा रही हैं या तैयारी कर रही हैं, या आज के बाद कौन सी ऐसी दिन होगा या कौन से ऐसे टाइम होगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगी और आगे के लिए प्रस्थान करेंगी? मैं अपने कोच जसपाल राणा के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ और आई थिंक 20th तक हम ट्रेनिंग करेंगे. उसके बाद वी लीव फॉर एशियन चैम्पियनशिप्स. उसके बाद रोड टू ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो जाएगा. ये थे हमारे साथ मनु भाकर, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया है और आज वो चंडीगढ़ में विशेष तौर पर पधारी हैं. ईटीवी भारत, नगमा से.